दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ोन के सेलर पैनल पर जब आपको कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो उसकी पेमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि अमेज़ोन का ये सेलर पैनल मैंने ओपन किया हुआ है। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक ऑर्डर यानी कि 2 ऑर्डर आप देखेंगे कि मुझे अभी शेड्यूल करने हैं, वो आज के ऑर्डर है मेरे। तो इनको मैं सबसे पहले आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अभी मुझे जिन ऑर्डर को अभी शेड्यूल करना है तो ये ऑर्डर मेरे आज के हैं और इसमें से जो एक सबसे पहले मैं ये वाला एक ऑर्डर है, अब मैं इस ऑर्डर को आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे अमेज़ोन पे अभी भी लाइव है और इसकी प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो आप देखेंगे 180 रुपीज़ 180 रुपये का मैं इसको सेल कर रहा हूँ, जिसमें कि जीएसटी इंक्लूड है और इसके साथ ही प्लस इसमें शिपिंग चार्ज और ऐड हो जाती है। तो इसका जो इनवॉइस जो जनरेट होता है वो ये जो चार्ज आप देख रहे हैं 180 प्लस इसमें शिपिंग चार्ज ऐड होने के बाद में, अगर शिपिंग चार्ज जो होते हैं अलग अलग जोन वाइज होते हैं, जैसे कि लोकल नेशनल लोकल होता है, रीजनल होता है, नेशनल होता है। तो यहाँ पर 180 रुपीज़ का ये मैं इसको सेल कर रहा हूँ। तो जब भी कभी अमेज़ोन पे आपको कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो जो आपकी सेल होती है, जो सेलिंग प्राइस होती है, वो प्राइस आपके जो सेलर पैनल होता है उसमें ये प्राइस ऐड हो जाती है। ऐड का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि अभी ये वाला एक ऑर्डर है, इसकी भी सेल प्राइस अगर आपको मैं दिखा देता हूँ तो यहाँ पे 1150 इसकी सेल प्राइस है। तो 1150 को और मैं अपना ये जो मेरा है 180 रुपये को ऐड करता हूँ। तो दोनों की मैं ऐड करने के बाद जो प्राइस निकलती है आपकी जो सेलर पैनल पे जो ऐड होता है वो कितना ऐड होता है वो मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 ऑर्डर थे मेरे, जिसकी एक की सेल प्राइस 180 है और एक की प्राइस है 1150। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ यहाँ पे और ऐड किया तो यहाँ पे आप देखेंगे 1330 रुपये, यानी कि ये मेरी सेलिंग प्राइस है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ दोनों की जो सेलिंग प्राइस होती है और जो सेलिंग प्राइस होती है वही आपके सेलर पैनल पे यहाँ पे ऐड हो जाती है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे आता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल सेल कितनी हो रही है 1330 रुपये की। यानी कि इसमें क्या होता है कि मैंने आपको यहाँ पे सेल प्राइस दिखाई है, दोनों ऑर्डर की जो है 1330 रुपये यहाँ पे सेल प्राइस आ गई। अब आपको क्या मतलब इसमें फाइंड आउट करना है कि जो आपकी सेल प्राइस है, लेकिन इन दोनों के अगर आप इनवॉइस चेक करेंगे तो इनवॉइस दोनों के अलग है। अलग का मतलब क्या होता है कि ये वाला जो ऑर्डर है जो मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पर ये वाला, तो ये वाला एक जो स्टेनलेस स्टील की छोटी छोटी डिब्बी होती है जिसको कि हम काजल डिब्बी में बोलता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होता है, अमेज़ोन की कुछ पॉलिसीज अभी अपडेट होती जा रही है। तो ये प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल है, मतलब सबसे मेन जो सेलर का जो मतलब इसमें होता है कि इसको कस्टमर के पास जब ये डिलीवर्ड हो जाता है तो होने के बाद कस्टमर इसको रिटर्न नहीं कर पाएगा। नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है क्योंकि इसकी प्राइस भी अगर आप देखें तो 180 रुपीज़ है, प्लस शिपिंग चार्ज भी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। तो इसमें 70 रुपये का शिपिंग चार्ज मेरी ऐड हो जाती है, तो ये अप्रॉक्स 250 रुपये का ये प्रोडक्ट हो जाता है। तो एक तो सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि ये नॉन रिटर्नेबल है। अगर दोस्तों आपके पास भी इस तरह का प्रोडक्ट होता है तो इसको आप अगर सेल करते हैं अमेज़ोन पे तो वो नॉन रिटर्नेबल है, अच्छा प्रॉफिट आपको इसमें मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 250 रुपये का मैं इसको सेल कर रहा हूँ और मेरी परचेजिंग कॉस्ट की बात करूँ तो अप्रॉक्स 100 रुपये का ये प्रोडक्ट मेरे को पड़ता है, 6 की 6 डिब्बी का जो सेट होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको जब भी कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो उसकी एक मेल आपको रिसीव होती है। मेल की मैं दिखा देता हूँ, तो जैसे ये मेरा मेल यहाँ पे इनबॉक्स में आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर चेक करेंगे तो ये वाला एक ऑर्डर था, ये आप देखेंगे ये स्टील की जो होती है काजल डिब्बी है। और मैं आपको जब इसको ओपन करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पर भी आपको क्या होता है कि उसकी पूरी एक डिटेल आपको देखने को मिलती है। इसमें आप देखेंगे ऑर्डर की डेट यहाँ पे देखने को मिलती है और बायर की जो प्राइस होती है, बायर की प्राइस आप देखते हैं यहाँ पे क्या प्राइस होती है, उसमें क्या क्या टैक्स इंक्लूड हो गया, टैक्स के साथ शिपिंग ही इंक्लूड हो जाती है, शिपिंग का टैक्स भी इंक्लूड हो जाता है, अमेज़ोन की फीस भी ऐड हो जाती है। और यहाँ पर ये दिखा था 226 रुपये 10 पैसा आपकी अर्निंग है। एक तो होता है यहाँ पे क्योंकि आपके पैनल पे आप देखेंगे सेल कितनी हुई है आपकी 180 रुपये की सेल होती है, लेकिन यहाँ पर मेल आपको जो रिसीव हुई है 226 रुपये 10 पैसा ही इसने आपकी अर्निंग को शो किया है। लेकिन एक रियलिटी अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका जो इनवॉइस जो जनरेट होता है, यानी कि आप इनवॉइस का मतलब होता है कि जो शिपिंग चार्ज ऐड होती है, शिपिंग चार्ज मैं आपको दिखा देता हूं। तो शिपिंग चार्ज में क्या होता है कि जो भी शिपिंग की जो सेटिंग्स आप रखते हैं, शिपिंग चार्ज इसमें एक्स्ट्रा ऐड होता है, उसकी सेटिंग मैंने आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने बताया था। शिपिंग सेटिंग्स होता है और यहाँ पर जो शिपिंग सेटिंग होती है जो रीजनल वाइज होती है, जैसे ईजी शिप होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसमें अलग अलग रीजन्स होता है। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डिलीवरी का जो होता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड आइटम में मैंने यहाँ पे कुछ फिक्स किए हुए हैं, जैसे रीजनल हो गया, नेशनल हो गया। अब लोकल ऑर्डर, अब यहाँ पे आप देखेंगे रीजन्स वाइज की मैं बात करूँ तो अगर कोई मेरे लोकल ऑर्डर रिसीव होता है तो उसमें 40 + 30 यानी कि एक ऑर्डर के हिसाब से 40 रुपये 70 रुपये इसमें उड़ जाएंगे लोकल पे। और लोकल के बाद में क्या होता है कि जो रीजनल होता है उसके अंदर आप देखेंगे कि 40 + 51 रुपये और बाकी
दिल्ली के अलावा अदर स्टेट के जो होते हैं उसमें आप देखेंगे 122 रुपये की शिपिंग ऐड होती है। तो ये वाला जो मैंने अभी ऑर्डर दिखाया था इसमें 70 रुपये शिपिंग चार्ज लगेंगे, 30 + 40। तो यहाँ पर ये वाला जो प्रोडक्ट है इसमें मैं 70 रुपये और शिपिंग चार्ज इसमें ऐड हो जाती है। जैसे मैं इसमें दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे मैं 70 रुपये शिपिंग ऐड कर देता हूँ, तो ये इनवॉइस कितना जनरेट हो गया, 250 रुपये का यहाँ पे इनवॉइस जिसका जनरेट होगा। और इसमें क्या होगा कि अब 250 रुपये का तो आपका इनवॉइस जनरेट हुआ है, यानी कस्टमर जो पे करेगा इसके 250 रुपये पे करेगा। अब यहाँ पर होता है कि आपको इसमें अर्निंग कितनी होगी, जो एग्जैक्ट अमाउंट होगा आपको कितना रिसीव होगा। तो ये चीज़ समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि ये अमेजोन का जो सेलर पैनल है, यहाँ पर अगर इस ऑर्डर को, अब यहाँ पर मैंने 70 रुपये आपको जो शिपिंग बताई थी, ये वाला शिपिंग चार्ज क्या होता है, आपकी शिपिंग जो आप ऐड करते हैं वो। लेकिन यहाँ पर आप जब इस ऑर्डर को शेड्यूल करेंगे, जैसे मैं आपको शेड्यूल करके दिखा देता हूँ। जैसे इस ऑर्डर को मैं करता हूँ मैनेज ऑर्डर, और यहाँ पर जैसे ही मैं इसको शेड्यूल करूँगा, जैसे मैंने करूँगा शेड्यूल, तो यहाँ पर क्या होता है इसकी शिपिंग चार्ज जो होती है, मैं जैसे इसकी लेंथ को सेट कर देता हूँ 12 सेंटीमीटर है, और ये छोटा पैकेट ही है, कोई ज़्यादा बड़ा पैकेट इसका नहीं बनता है। तो यहाँ पर मैं इसकी जैसे एग्जैक्ट यहाँ पे सेट कर देता हूँ, और यहाँ पर मुझे इसकी डायमेंशन 30 सेंटीमीटर ये मैंने कर दिया। अब जैसे मैं इसको शेड्यूल करूँगा गेट पिकअप, तो यहाँ पर जो शिपिंग चार्ज लगती है आप देखेंगे ये लोकल ऑर्डर है, तो यहाँ पर मेरी शिपिंग कम लग रही है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 55 रुपये 46 पैसा, जबकि इनवॉइस जो जनरेट होता है उसमें शिपिंग चार्ज लग रही है 70 रुपये। तो अप्रॉक्स यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरी जो शिपिंग लग रही है 55 रुपये की लग रही है, यहाँ पे 55 रुपये मेरी शिपिंग लग रही है, जबकि कस्टमर से कितना लिया जा रहा है 70 रुपये। तो यहाँ पे 70 में से अगर मैं शिपिंग चार्ज ये लेस कर देता हूँ तो 15 रुपये यहाँ से क्या होता है कि मेरे इनवॉइस के अंदर शिपिंग ज़्यादा ऐड हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये तो मेरा लोकल ऑर्डर था। अगर लोकल ऑर्डर के साथ में अगर ये मेरा कोई रीजनल ऑर्डर होता है, जैसे कि रीजनल का मतलब कोई नेशनल ऑर्डर होता, यानी दिल्ली से बाहर का अगर ऑर्डर होता, तो यहाँ पे शिपिंग 122 रुपये यहाँ पे इनवॉइस में ऐड हो जाती है। और इनवॉइस में ऐड होने के साथ ही यहाँ पर क्या होता है कि 122 रुपये जो मैंने एक स्टैंडर्ड यहाँ पे बना रखा है, और अगर मैं इसको बाहर जो होता है उसमें एक स्टैंडर्ड होती है कि आपको कम से कम इसमें 120 रुपये मेरे यहाँ पे चार्ज लगते हैं। तो यहाँ पर ये वाली जो शिपिंग होती है लोकल और आपको जो नेशनल होती है, दोनों को ध्यान में रख के ये शिपिंग को आपको ऐड करना होता है। तो ये तो हो गया शिपिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की। यहाँ पर ये वाला जो शिपिंग चार्ज होता है ये आपके जो कमीशन होता है, कमीशन का मतलब आपके सेलर पैनल पे जब यहाँ पे अमाउंट आप देखते हैं, तो ये जैसे ही आपका ऑर्डर पिकअप होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 24 को जाएगा, तो मैं इसको अभी इसको शेड्यूल नहीं कर रहा, मतलब एज ए एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ पे 55 रुपये 46 पैसे का जो अमाउंट होगा, यहाँ पर ये वाला जो आपका जैसे सेल अमाउंट में से नहीं होगा, यहाँ पर आपका टोटल जो बैलेंस होगा ये वाला अमाउंट, इसमें से ये अमाउंट लेस हो जाएगा। ठीक है, अब ये अमाउंट लेस होने के बाद में क्या होता है कि 55 रुपये आपके शिपिंग के इसमें से लेस हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है 70 रुपये 250 रुपये का जो इनवॉइस आपका जनरेट होता है, इसमें से आप 55 रुपये लेस कर देंगे, आपके शिपिंग चार्ज जो इसमें ऐड हो रही है। तो 55 रुपये जब आप लेस कर देते हैं तो आपके पास जो रेस्ट अमाउंट बढ़ता है 250 में से जैसे 55 रुपये अगर आप लेस कर देते हैं तो 195 रुपीज़। अब आपको अपना प्रॉफिट जो कैलकुलेट करना है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चीज़ भी आपको समझा देता हूं मैं। तो यहाँ पर ये वाला ऑर्डर मैंने आपको दिखा दिया। अब इसमें क्या होता है कि आपको 55 रुपये शिपिंग मेरे लोकल ऑर्डर के केस में लग रही है। अगर यही ऑर्डर, अब मैंने बात बताता हूँ कि जब इसका पेमेंट मुझे रिसीव हो गया है तो सेम यही ऑर्डर है, वो लोकल नहीं है, वो नेशनल ऑर्डर है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसकी जो पेमेंट रिसीव होती है और पेमेंट के साथ ही उसकी जो शिपिंग का जो इनवॉइस होता है वो कैसे आप इसमें चेक करेंगे, मैं सेंट में दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ पे जो शिप हो चुके हैं, शिप होने के साथ जिसकी पेमेंट मुझे रिसीव हो चुकी है, तो यहाँ पे 90 दिन के मैं ऑर्डर्स आपको दिखा देता हूँ, जिसके अंदर वो सेम यही ऑर्डर आपको मैं दिखाऊंगा कि जिसकी पेमेंट, जैसे आप देखेंगे ये वाला है 3 महीने पहले, यानी 3 महीने पहले का इसकी पेमेंट मेरे अकाउंट में आ चुकी है और कस्टमर को ये सक्सेसफुली डिलीवर्ड भी हो गया। अब इस ऑर्डर को मैं यहाँ से क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। मैंने ये ऑर्डर कॉपी किया क्योंकि आप देखिए क्वांटिटी एक ही है, सेम वही चीज़ है जो मैंने आपको दिखाई है। और वापस मैं अपने पेमेंट सेक्शन में आ जाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ पेमेंट, और पेमेंट के अंदर इस ऑर्डर को मैंने कॉपी किया तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो पेस्ट करने के साथ ही मैं इसे करता हूँ सर्च। तो जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या होता है कि 2 तरह के जो चार्जेस आपको देखने को मिलते हैं। 2 का मतलब आप देखेंगे कि फर्स्ट नंबर पे आप देखेंगे कि ये अदर पेमेंट होता है। अदर पेमेंट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर ये अमाउंट दिखाता है कि आपके अकाउंट में कितना अमाउंट सेटल हुआ है। तो सेटल के साथ ही आप देखेंगे कितना, मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ ब्रेकअप पे, तो आप देखेंगे कि मेरे अकाउंट में टोटल जो इनवॉइस जो सेल प्रोसीड हुआ था 302 रुपये। अब यहाँ पर ये नेशनल ऑर्डर था, तो नेशनल ऑर्डर के साथ ही मैंने आपको पहले बताया था कि कोई नेशनल ऑर्डर होता है तो उसमें जैसे शिपिंग चार्ज कितनी लगती है 122 रुपये।
तो जैसे मैं 122 रुपये कर देता हूँ तो यहाँ पे 302 रुपये, और यहाँ पे इन्वॉइस कितना जनरेट हो रहा है, 302 रुपये का इन्वॉइस जनरेट हो रहा है। अब इसमें आप ये डिडक्शन होने के बाद में कितना अमाउंट मुझे मिल रहा है, 262 रुपये। अब 262 रुपये के अंदर भी आप देखेंगे कि यहाँ पे दो कलर के जो है इन्होंने किया हुआ, ब्लू कलर और रेड कलर। तो रेड कलर जो भी है आपका, ये आपका क्लेम आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे रेड कलर में 2 रुपये 56 पैसा इसमें मेरा TCS लग रहा है। तो ये TCS क्या होगा कि आप जब अपनी GST पोर्टल पे TCS फाइल करेंगे तो उस टाइम आपको ये मिल जाएगा क्लेम, आपके GST जो कैश लेजर होता है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। इसके साथ ही IGST अमाउंट है, ये भी आपको मिल जाएगा। और इसके साथ IGST अमाउंट जो भी होता है, ये मतलब रेड कलर में जितने से आप देख रहे हैं ये वाले टोटल अमाउंट आपको क्लेम इनका मिल जाएगा। बाकी के जो ब्लू कलर के हैं वो क्लेम आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ हो गई, 262 रुपये यहाँ पे आपका उसमें सेटलमेंट होगा। लेकिन इसमें भी एक चीज़ होती है, 262 रुपये के अंदर भी क्या होता है, एक इनवॉइस आपका और जनरेट हुआ है इसमें 95 रुपीज़ का। तो ये 95 रुपीज़ का क्या होता है कि जब मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिखाया था कि जब आप ऑर्डर को शेड्यूल करते हैं तो ये आपका ईजी शिप चार्जेस होता है, जो मैंने अभी आपको लोकल शिपिंग में दिखाया था, जो 55 रुपये का अमाउंट आप देखने थे इसमें आपका शेड्यूल करते टाइम आप ये दिखा रहा था कि जो आपका ईजी शिप होता है इसका इनवॉइस यहाँ पे आप देखेंगे कि सेकंड नंबर का ऑर्डर नंबर एक ही है, लेकिन इसमें दो तरह के जो आपको पेमेंट देखने को मिलती है, एक अदर पेमेंट की और एक होता है अमेजोन की ईजी शिप। तो ये वाला अमाउंट आप देखेंगे 95 रुपीज़। तो यहाँ पर अगर आपका लोकल होता तो यहाँ पर आपको अमाउंट देखने को मिलता 55 रुपीज़। तो ये मेरा नेशनल ऑर्डर था। अब यहाँ पर अगर मैं इसका जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका कोई ब्रेकअप नहीं है, मतलब 81 रुपीज़ आपका इसमें जो शिपिंग का बेस अमाउंट होता है, और IGST अमाउंट आपका कितना 14 रुपये 58 पैसा है। तो यहाँ पर ये वाले अमाउंट अब आपको क्या करना होता है, 262 रुपये है, इसमें से 95 रुपीज़ आपको लेस करना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो अमाउंट आपका था, अभी मैंने आपको दिखाया था 262 अमाउंट था, इसमें से 95 रुपीज़ ये आपको लेस करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे -95, अगर मैं इनकी अब टोटल करता हूँ तो अब जो अमाउंट आपका सेटल हुआ है वो हुआ 167। तो 167 रुपीज़ है। अब इसमें से मेरी कॉस्टिंग जो 100 रुपीज़ अगर मैं निकाल लेता हूँ तो 100 के साथ ही अब यहाँ पे 167 में से मैं -100 कर देता हूँ, तो मेरी अर्निंग कितनी हो गई है, 67 रुपीज़। यानी कि ये एक छोटा ऑर्डर है। तो छोटे ऑर्डर के अंदर आप देखेंगे मेरी अर्निंग कितनी है, 100 रुपये भी इसमें पूरी नहीं है, केवल 67 रुपीज़ की मेरी इसके अंदर अर्निंग आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये चीज़ होती है। अब इसमें इस तरह से आप अपना जो भी ऑर्डर होता है उसकी अर्निंग को, यानी उसकी जो कैलकुलेशन होती है उसको आप यहाँ पे इजी वे में चेक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप जब मेल आपको रिसीव होती है तो मेल के अंदर जो अमाउंट आपको दिखाया जाता है 226 रुपये। अब यहाँ पर क्या होता है, ये आपको एक आइडिया देने के लिए होता है, ये एक रियल अमाउंट नहीं होता है कि आपको वाकई में इतनी इनकम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि एक आपको आइडिया देने के लिए होता है। और यहाँ पर आपके इसके अंदर जो इनवॉइस अमाउंट होता है वो इनवॉइस अमाउंट भी यहाँ पे पूरा देखने को आपको नहीं मिलता है। ये वाली इस चार्ज को आप अपना फाइनल अमाउंट ना माने, क्योंकि मेल के अंदर जो आपको दिया जाता है एक आइडिया होता है, एक ये इसका ये पेमेंट की जो समरी होती है ये रियल नहीं होती है। रियल समरी कैसे चेक करेंगे वो चीज़ मैंने आपको इसमें बता दी। ये दो तरह के जो चार्जेस आपको देखने को मिलते हैं, इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अमेज़ोन के जो बाकी की जो ऑर्डर्स होते हैं उनकी भी आप सेम प्रोसेस से अपना पेमेंट की जो कैलकुलेशन होती है वो आप इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अमेज़ोन का था ऑर्डर के जो पेमेंट से रिलेटेड मेरी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों को ये थोड़ा सा गाइड करने का मकसद ये था कि जब भी अमेज़ोन पे कोई भी अगर आपके ऑर्डर आते हैं उसमें मल्टीपल जो होता है कि इसमें पेमेंट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि सेल अमाउंट आपकी अलग दिखा देता है, मेल के अंदर आपका अमाउंट अलग होता है, इनवॉइस के अंदर आपका अमाउंट अलग होता है। तो ये सारी चीज़ों का जो फाइनल अगर कैलकुलेशन आप निकालते हैं तो ऑर्डर वाइज जो आपका पेमेंट सेक्शन होता है और इसमें जो सेटल होता है उसको सेटल करने के बाद में आप प्लस माइनस करके अपने प्रॉफिट की, अर्निंग की और आपकी जो लॉस होता है उसकी कैलकुलेशन आप इसमें इजी वे में कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।